नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। आज हम हल कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कुछ इस प्रकार दिया है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। फिर से सुनिएगा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं आपको देती है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो दो वृत्तों की त्रिज्या है तो क्या लिखेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या। क्या लिख देंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या, और पहला वृत्त है इसलिए R1। और फिर हमको दिया है दूसरे वृत्त की त्रिज्या। दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2। तो पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ले लेंगे यहाँ पे, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है गाइस। और हमको अब बता रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि कोई तीसरा वृत्त है जिसकी हमें त्रिज्या निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं तीसरे वृत्त की त्रिज्या। क्या लिख देंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कैपिटल R सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे, कैपिटल R सेंटीमीटर है। ठीक है गाइस, ये हमारा काम हो गया। आगे हमको बताया है, तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे। हमको ये बताया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनके क्षेत्रफलों का योग इसके क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब कि ये पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त और ये तीसरा वृत्त, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का जो क्षेत्रफल का योग है वो इसके क्षेत्रफल के इसके क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। प्रश्न के अनुसार तो ऐसा ही हो रहा है, तो ऐसे ही करते हैं। क्या लिख देंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है गाइस, ये यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक, अब क्षेत्रफल का जो है सूत्र लगा देते हैं, तो जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझा दिया है, पाई आर स्क्वायर और फिर पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका जो आर है वो कैपिटल आर है, और पहले वृत्त का है तो पहली त्रिज्या, दूसरे वृत्त का है तो दूसरी त्रिज्या। ठीक है गाइस, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें इस तरफ दोनों में, तो पाई हमको कॉमन नज़र आ रहा है, पाई इसमें भी है पाई इसमें भी है, तो इन दोनों में से पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया R1 स्क्वायर और यहाँ से बच गया R2 स्क्वायर। ठीक है, और पाई कैपिटल R स्क्वायर है ही आपके पास। इस पाई से इस पाई को हमने कर दिया कैंसल, तो क्या बचा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब R1 की जगह R1 का मान 8 है तो 8 रख देंगे। ठीक, R2 का मान 6 है तो 6 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल R स्क्वायर। ऐसा कैसा, 8 की घात 2 का मान 8 × 64, 6 की घात 2 का मान 36 बराबर कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, 64 और 36 को जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100 बराबर कैपिटल R स्क्वायर। अब हमें इस R का स्क्वायर हटाना है, तो इस संख्या को किसी का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होती है, क्योंकि 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10। क्या लिख सकते हैं, 10 × 10, तो बराबर R स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो कुल मिला के R का मान कितना आया, 10 सेंटीमीटर। कितना आया, 10 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या, क्या लिखेंगे, आपको ये लाइन लिखनी है लास्ट में, तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 10 सेंटीमीटर है, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए।